लेकिन इधर तहव्वुर एनआईए की रिमांड में है, उधर पाकिस्तान की हालत खराब है और उसका डर पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के बयान में साफ हो गया है। आतंकी तहव्वुर राणा आखिरकार भारतीय कानून के कटघरे में आ ही गया। अब उसका फुल एंड फाइनल हिसाब किताब इसी देश में होगा जिसे दहलाने के लिए उसने साजिश की एक एक ईंट जोड़ी थी। 17 साल तक अमेरिकी कानून का फायदा उठाकर वो चकमा देता रहा, मगर अब भारत की जमीन पर भारत के कानून से और भारतीय अदालत से इस आतंकी को उसके गुनाहों की सजा मिलेगी। आतंकी तहव्वुर राणा को सजा मिलने से पहले उसका पूरा कच्चा चिट्टा खुलेगा। इसी बात से सरहद पार पाकिस्तान की हालत बहुत ज्यादा खराब है। इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों के पांव कांप रहे हैं और विदेश मंत्रालय से बयान दिलवाया जा रहा है कि तहव्वुर राणा हमारा आदमी नहीं है। पाकिस्तान अब नागरिकता को ढाल बनाकर तहव्वुर से किनारा करने की कोशिश कर रहा है, मगर तहव्वुर के तार किस तरह पाकिस्तान के अंदर जुड़े हुए थे और किस तरह 26/11 हमले के लिए पाकिस्तान का सिस्टम लगा हुआ था, इसके पूरे सबूत पहले ही मिल चुके हैं। पाकिस्तान राणा से खुद को इसलिए अलग कर रहा है क्योंकि तहव्वुर राणा पाकिस्तानी सेना आईएसआई का अंदरूनी आदमी है। आतंकी राणा अब साजिश में पाकिस्तान की प्रत्यक्ष भूमिका के बारे में बड़ा खुलासा करेगा। बहुत सारी कड़ियां हैं जिनको जोड़ना जरूरी है। वो इन्वेस्टिगेशन इसकी पूछताछ से कंप्लीट होगी। इसको कौन हैंडल करता था आईएसआई से, इसमें उसका हाफिज सईद का रोल क्या था, नकवी का रोल क्या था, और ये जो इसको फाइनेंस कौन करता था, ये जहां इसने जो एक फ्रंट बनाया था मुंबई में, एजेंसी खोली थी जिसके थ्रू इसने मदद की डेविड कोलमैन हेडली की इस सारी कंस्पिरेसी में। तो इससे बहुत सारे पोल खुलेंगे जो पाकिस्तान की डीप स्टेट ने, आईएसआई ने ये सारा कांड किया। उसके लिए इन सब लोगों को अकाउंटेबल बनाना बहुत जरूरी है। तहव्वुर राणा कभी पाकिस्तानी सेना से जुड़ा हुआ था। 1998 में वो कनाडा चला गया और कनाडा के सेफ बेस पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करने लगा। कनाडा में वो पाकिस्तानी हैंडलर्स का खास प्यादा बन गया था। आईएसआई के कहने पर उसने वहां इमिग्रेशन सेवाएं मुहैया कराने का अपना बिजनेस शुरू किया और पर्दे के पीछे हैंडलर्स की भूमिका अदा कर रहा था। आतंकियों की विदेशों में मूवमेंट, फर्जी पासपोर्ट और हाई रेटेड टारगेट तक आउटरीच बढ़ाने में उसी का रोल था। कहा जाता है कि उसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने ही अमेरिका डिप्लॉय किया था। उसने शिकागो में अपना ऑफिस बनाया क्योंकि उसे हेडली के साथ अपने नेटवर्क को जोड़ना था। अमेरिकी नागरिक हेडली के साथ मिलकर तहव्वुर राणा ने पूरा प्लान बनाया था और कनाडा से लेकर अमेरिका तक बैकड्रॉप में था पाकिस्तान। आतंकी तहव्वुर राणा आखिरकार भारतीय कानून के कटघरे में आ ही गया। अब उसका फुल एंड फाइनल हिसाब किताब इसी देश में होगा जिसे दहलाने के लिए उसने साजिश की एक एक ईंट जोड़ी थी। 17 साल तक अमेरिकी कानून का फायदा उठाकर वो चकमा देता रहा, मगर अब भारत की जमीन पर भारत के कानून से और भारतीय अदालत से इस आतंकी को उसके गुनाहों की सजा मिलेगी। आतंकी तहव्वुर राणा को सजा मिलने से पहले उसका पूरा कच्चा चिट्टा खुलेगा। इसी बात से सरहद पार पाकिस्तान की हालत बहुत ज्यादा खराब है। इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों के पांव कांप रहे हैं और विदेश मंत्रालय से बयान दिलवाया जा रहा है कि तहव्वुर राणा हमारा आदमी नहीं है। पाकिस्तान अब नागरिकता को ढाल बनाकर तहव्वुर से किनारा करने की कोशिश कर रहा है, मगर तहव्वुर के तार किस तरह पाकिस्तान के अंदर जुड़े हुए थे और किस तरह 26/11 हमले के लिए पाकिस्तान का सिस्टम लगा हुआ था, इसके पूरे सबूत पहले ही मिल चुके हैं। पाकिस्तान राणा से खुद को इसलिए अलग कर रहा है क्योंकि तहव्वुर राणा पाकिस्तानी सेना आईएसआई का अंदरूनी आदमी है।
आतंकी राणा अब साजिश में पाकिस्तान की प्रत्यक्ष भूमिका के बारे में बड़ा खुलासा करेगा। बहुत सारी कड़ियां हैं जिनको जोड़ना जरूरी है। वो इन्वेस्टिगेशन इसकी पूछताछ से कंप्लीट होगी। इसको कौन हैंडल करता था आईएसआई से, इसमें उसका हाफिज सईद का रोल क्या था, नकवी का रोल क्या था, और ये जो इसको फाइनेंस कौन करता था, ये जहां इसने जो एक फ्रंट बनाया था मुंबई में, एजेंसी खोली थी जिसके थ्रू इसने मदद की डेविड कोलमैन हेडली की इस सारी कंस्पिरेसी में। तो इससे बहुत सारे पोल खुलेंगे जो पाकिस्तान की डीप स्टेट ने, आईएसआई ने ये सारा कांड किया। उसके लिए इन सब लोगों को अकाउंटेबल बनाना बहुत जरूरी है। तहाबुर राणा कभी पाकिस्तानी सेना से जुड़ा हुआ था। 1998 में वो कनाडा चला गया और कनाडा के सेफ बेस पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करने लगा। कनाडा में वो पाकिस्तानी हैंडलर्स का खास प्यादा बन गया था। आईएसआई के कहने पर उसने वहां इमिग्रेशन सेवाएं मुहैया कराने का अपना बिजनेस शुरू किया और पर्दे के पीछे हैंडलर्स की भूमिका अदा कर रहा था। आतंकियों की विदेशों में मूवमेंट, फर्जी पासपोर्ट और हाई रेटेड टारगेट तक आउटरीच बढ़ाने में उसी का रोल था। कहा जाता है कि उसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने ही अमेरिका डिप्लॉय किया था। उसने शिकागो में अपना ऑफिस बनाया क्योंकि उसे हेडली के साथ अपने नेटवर्क को जोड़ना था। अमेरिकी नागरिक हेडली के साथ मिलकर तहाबुर राणा ने पूरा प्लान बनाया था और कनाडा से लेकर अमेरिका तक बैकड्रॉप में था पाकिस्तान। आतंकी तहाबुर राणा आखिरकार भारतीय कानून के कटघरे में आ ही गया। अब उसका फुल एंड फाइनल हिसाब किताब इसी देश में होगा जिसे दहलाने के लिए उसने साजिश की एक एक ईंट जोड़ी थी। 17 साल तक अमेरिकी कानून का फायदा उठाकर वो चकमा देता रहा, मगर अब भारत की जमीन पर भारत के कानून से और भारतीय अदालत से इस आतंकी को उसके गुनाहों की सजा मिलेगी। आतंकी तहाबुर राणा को सजा मिलने से पहले उसका पूरा कच्चा चिट्टा खुलेगा। इसी बात से सरहद पार पाकिस्तान की हालत बहुत ज्यादा खराब है। इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों के पांव कांप रहे हैं और विदेश मंत्रालय से बयान दिलवाया जा रहा है कि तहाबुर राणा हमारा आदमी नहीं है। पाकिस्तान अब नागरिकता को ढाल बनाकर तहाबुर से किनारा करने की कोशिश कर रहा है, मगर तहाबुर के तार किस तरह पाकिस्तान के अंदर जुड़े हुए थे और किस तरह 26/11 हमले के लिए पाकिस्तान का सिस्टम लगा हुआ था, इसके पूरे सबूत पहले ही मिल चुके हैं। पाकिस्तान राणा से खुद को इसलिए अलग कर रहा है क्योंकि तहाबुर राणा पाकिस्तानी सेना आईएसआई का अंदरूनी आदमी है। आतंकी राणा अब साजिश में पाकिस्तान की प्रत्यक्ष भूमिका के बारे में बड़ा खुलासा करेगा। बहुत सारी कड़ियां हैं जिनको जोड़ना जरूरी है। वो इन्वेस्टिगेशन इसकी पूछताछ से कंप्लीट होगी। इसको कौन हैंडल करता था आईएसआई से, इसमें उसका हाफिज सईद का रोल क्या था, नकवी का रोल क्या था, और ये जो इसको फाइनेंस कौन करता था, ये जहां इसने जो एक फ्रंट बनाया था मुंबई में, एजेंसी खोली थी जिसके थ्रू इसने मदद की डेविड कोलमैन हेडली की इस सारी कंस्पिरेसी में। तो इससे बहुत सारे पोल खुलेंगे जो पाकिस्तान की डीप स्टेट ने, आईएसआई ने ये सारा कांड किया। उसके लिए इन सब लोगों को अकाउंटेबल बनाना बहुत जरूरी है। तहाबुर राणा कभी पाकिस्तानी सेना से जुड़ा हुआ था। 1998 में वो कनाडा चला गया और कनाडा के सेफ बेस पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करने लगा। कनाडा में वो पाकिस्तानी हैंडलर्स का खास प्यादा बन गया था। आईएसआई के कहने पर उसने वहां इमिग्रेशन सेवाएं मुहैया कराने का अपना बिजनेस शुरू किया और पर्दे के पीछे हैंडलर्स की भूमिका अदा कर रहा था। आतंकियों की विदेशों में मूवमेंट, फर्जी पासपोर्ट और हाई रेटेड टारगेट तक आउटरीच बढ़ाने में उसी का रोल था। कहा जाता है कि उसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने ही अमेरिका डिप्लॉय किया था। उसने शिकागो में अपना ऑफिस बनाया
क्योंकि उसे हेडली के साथ अपने नेटवर्क को जोड़ना था। अमेरिकी नागरिक हेडली के साथ मिलकर तहावुर राणा ने पूरा प्लान बनाया था और कनाडा से लेकर अमेरिका तक बैकड्रॉप में था पाकिस्तान। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।